ऐसा लगता है। अभी दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स में भी हैं, G7 में भी हैं, जबकि ब्रिक्स के मेंबर है, G7 के मेंबर नहीं है, लेकिन दोनों तरफ साध रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मामूली सा ज्योतिषी हूँ। मैं अब क्या बोलूँ डिप्लोमेसी पे, लेकिन डिप्लोमेटिकली ये बहुत जस्ती नहीं है बात। ठीक है, अगर आप नेहरू जी के वो गुट निरपेक्ष वाले प्लान पे शुरू से ही चल रहे होते, तो आपका ये कदम जायज़ था। लेकिन आप गुट निरपेक्ष तो है नहीं। आप चले गए ज़ेलेंस्की के यहाँ यूक्रेन में और वहाँ रूस को ही ज्ञान दे दिया वहाँ खड़े होके। जबकि रूस एक ऐसा देश रहा, बिना पूछे मदद के लिए खड़ा रहा भारतवर्ष के लिए हमेशा। और आपने उसको नाराज कर लिया और एक ऐसे देश को साधने की कोशिश करने लगे, जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। उसकी कोई भी मजबूरी टेक्निकल, डिप्लोमेटिकली, राजनीतिक कुछ भी मजबूरी रही हो, लेकिन वो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहा। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत लोगों को लगा कि एबटाबाद में लादेन की खबर लग गई, उसको मार दिया, तो अब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध खराब हो जाएँगे। ऐसा कुछ नहीं है, लादेन के बारे में पाकिस्तान ने ही न्यूज़ दे दी होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, सर का बोझ बन जाता है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसके साथ खेल हो जाता है। लादेन किसी काम का बचा नहीं था बोझ के अलावा। जी। अगले मुद्दे पर आते हैं सर। राहुल के हमले बहुत तीखे हो गए हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन पे जो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन को भी जवाब नहीं मिल रहा और टालने की कोशिश कर रहा है कि ये वाहियात बोल रहे हैं, बेतुका बोल रहे हैं। लेकिन राहुल तो सबूतों के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे इतनी जल्दी 60-70 लाख वोट पड़ सकते हैं। बना के दिखाओ। बात तो उनकी सही है, लेकिन राहुल के तीखे स्वरों से बीजेपी परेशान है और उनको देशद्रोही का दर्जा दे रही है। लेकिन देशद्रोह कौन कर रहा है? इलेक्शन कमीशन के साथ बेईमानी करके, या इलेक्शन कमीशन बेईमानी करके, या ईवीएम की बेईमानी करके। बेईमानी तो बीजेपी कर रही है ना। तो जो चोर होता है ना, वो अंदर से डरता है। तो उस जो चोरों को जो साथ देने वाले हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन वाले हैं, वो भी तो दूसरे चोर ही अल्टीमेटली है ना। कि धांधलियां तो उन्होंने की है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन एक ना एक दिन तो सबके पाप का घड़ा घड़ा भरता ही है ना। तो राहुल के हमलों से बीजेपी परेशान है, और वो अकेला बंदा है जो झेल भी रहा है, और उसको धमकियां भी दी जाती हैं, लेकिन वो बीजेपी सिस्टम संभल नहीं रहा है। क्योंकि इस एग्रेशन के साथ आप, बीजेपी को आदत नहीं है सामने कोई अग्रेसिव बंदा आ जाए, इनको तो टूट पड़ने की आदत दूसरे पे। लेकिन इस टाइम जिस ढंग से वो टूट के पड़े हैं, तो बीजेपी तिलमिलाई हुई है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें। तो राहुल के सितारों के बारे में बताइए सर, क्या चल रहा है जरा। राहुल के सितारे बिल्कुल खा पी के मजबूत हैं इस वक़्त, 27 तक बिल्कुल मजबूत है। कितने धक्के आए, कितने धक्के आ रहे हैं। बार-बार खबर उड़ती है कि अब गिरफ्तार हो जाएँगे, अब गिरफ्तार हो जाएँगे, हेराल्ड में ये हो जाएगा। सब कुछ तो उनका कोर्ट से खारिज होता जा रहा है। 27 तक अप्रतिरोध हैं वो, और 27 तक स्थितियाँ जैसी हैं, देश के प्रधानमंत्री का बदलना या मध्यावधि चुनाव होना, ये दोनों चीज़ें, ये डेस्टिनी तय दिखती है। लेकिन 2 बातें यहाँ फिर मैं कहूँगा। 9 जून 2025 से फरवरी 2026 तक बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। ये आज 8 जून है, और जो मैंने कहा था वो आज से 7-8 दिन पहले से ही फलित होने लगा। धाकड़ कांड, उसके बाद एक और कांड, जी। 8 लेन, तो मतलब क्या मैं बोलूँ। एचडी कैमरे लगवाने के लिए किसी और की प्रशंसाएँ होने लगी। मैं नाम नहीं लूँगा उनका। जी, जी, हुँ, जी, जी, इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ, इतनी अच्छी व्यवस्थाएँ, तो पार्टी मुश्किल में आ रही है। ठप्पे तो लग रहे हैं। उसके पहले कि ज्योति शर्मा एक फँसी। अब पार्टी जी। के अंदर भी अब पार्टी के अंदर भी अब बवाल पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। समस्या ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, इनकी खबरें दाब देता है, दबा के रखता है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, राहुल अप्रतिरोध है, राहुल हमले कर रहे हैं, लेकिन राहुल की पार्टी के कितने लोग राहुल गांधी के साथ मिलकर हमले कर रहे हैं? अभी भी राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते कांग्रेसी।
तो एक अकेला आदमी कहां तक कितना प्रभाव डाले? कांग्रेसियों में क्या एकता नजर आ रही है आपको? या जो इंडिया गठबंधन बना था, उनमें क्या एकता नजर आ रही है? जब एक मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, जब आपका गठबंधन बन चुका है, अगर राहुल गांधी जी का उठाया हुआ मुद्दा जायज है, लोकतंत्र के पक्ष में है, और वो जायज मुद्दा है कानूनी रूप से भी और नैतिक रूप से भी, तो सबका सुर एक होना चाहिए ना। मुद्दे पे समर्थन तो आना चाहिए। तो क्या सर विपक्ष बीजेपी के अभी भी, प्लेनेट क्या बीजेपी के प्लेनेट इतने खराब हैं इस टाइम, और राहुल के प्लेनेट इतने अच्छे हैं कि वो ऐसा हो रहा है? हाँ, बीजेपी के प्लेनेट खराब है और कल से और ज्यादा खराब होने वाले हैं। 9 कल जून से क्या हो जाएगा सर? 2025। कल से क्या हो जाएगा सर? दर्शकों कल को से बताइए स्थिति जरा। और बिगड़ेगी। कल से अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के एक पार्टी के तौर पे और स्थिति बिगड़ने वाली है। पार्टी के अंदर झगड़े, या पार्टी के अंदर सरफुटौल, पार्टी का एक कमजोर पिच पे चले जाना, ये सारी चीजें सामने दिख रही हैं कि आने वाले समय में होने वाली है, क्योंकि उसकी जो पिच थी तैयार हो गई पिछले 10 दिन में। पिछले 10 दिन के अंदर उसकी पिच तैयार हो गई। देखिए, सब कुछ मिलके ये सीज फायर का मामला, ये ट्रंप का 12वीं बार बोलना कि मैंने करवाया है, ये सब कुछ मिला के भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बैकफुट पे है। जी। तो यही है स्थिति। ये अमेरिका चलते हैं सर। हाँ हाँ, जरा चलिए। अमेरिका के चार्ट के सितारे भी जरा चेक कर लो सर, जरा कि ये मस्क और ये ट्रम्प साहब, ये तो लैला मजनू की तरह थे सर, हीर रांझा की तरह थे। एक दूसरे के बिना तो इनका क्या दिन गुजरता नहीं था। और मस्क तो अपने बच्चों को कंधे पे लाद के ट्रम्प की टेबल के आसपास ही घूमता रहता था। अचानक ऐसे कौन से सितारे बदल गए मस्क के सर जी, कि दोनों में सिर्फ टवल की नौबत आ गई और दोनों उसका मुंह नहीं देखना चाहते एक दूसरे का। ये हुआ क्या? जरा बताओ आपको सर, ये सितारे सितारे गुस्से में क्यों जब इतने हैं? जब मस्क की विरोधिता होने लगी अमेरिका में, मस्क के कुछ निर्णयों की वजह से, तो दर्शकों को और आपको याद होगा जो मैंने कहा था कि डॉज से ये बाहर निकलेगा। डॉज नाम की एक संस्था या एक पोस्ट बना दी थी जो उन्होंने, ये मस्क वहां से बाहर निकल जाएगा। और मस्क के आने वाले 2-2.5 साल अच्छे नहीं है। मस्क ने एक और सुर्रा दिया है कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा, द अमेरिकन पार्टी। मैं अभी बोल दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बोल दे रहा हूँ, बहुत बड़ा फलादेश करने जा रहा, मैं नहीं बोल रहा, मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि इसकी पार्टी वार्टी कुछ खड़ी नहीं होने वाली। अच्छा। मस्क पार्टी नहीं खड़ी कर पाएगा। एक पार्टी इस तरीके से नहीं खड़ी हो जाती अचानक, कितना भी बड़ा पैसा हो, कितना भी जितना भी पैसा हो, रातों रात एक पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता है। और ये होगा नहीं, क्योंकि मस्क की अंतर्दशा अगले 2-2.5 सालों तक अच्छी नहीं है। इस वक्त मेरे पास डाटा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। मैंने लैपटॉप नया ले लिया है, पुराने लैपटॉप में डाटा है, पुराने लैपटॉप में कुछ समस्या हो रही थी करके, तो मैं धीरे धीरे सारा डाटा अपने इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। आज मैंने कोशिश की थी ट्रंप और एलन मस्क का डाटा लेने की, लेकिन मैं ले नहीं पाया। मेरे सॉफ्टवेयर में वो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो उसका बर्थ टाइम नहीं आ रहा, तो मेरे को किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके वहां से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सेट करके फिर इसमें करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी लाइव आने के पहले मैंने सोचा था 2 मिनट में कर लूंगा, तो हुआ नहीं। तो डाटा मेरे पास है, जितना याद है मेरे को आज मैं बोल दे रहा हूँ उसको, बिल्कुल दशा अंतरदशा और ग्रह को पकड़ के उस पे कोई फलादेश कोई बात होगी, इसको हम अगले प्रोग्राम में, अगले या उसके बाद वाले किसी प्रोग्राम में ले लेंगे, ट्रंप और मस्क को, दोनों को। लेकिन दोनों की कुंडली जितनी मैं देख चुका हूं, ट्रंप के बारे में मैं बोल चुका हूं कितनी बार कि ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा करते नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि वो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति बन जाए अचानक बीच में, क्योंकि एलन मस्क ताकतवर तो है धन के मामले में बहुत ज्यादा, और समर्थन अगर मिल गया, और ट्रंप का समर्थन भी बहुत मजबूत है नहीं, तो हो सकता है ऐसी कोई स्थिति बन जाए। तो ट्रंप बहुत ज्यादा मुझे 26 के अंत तक और 27 की शुरुआत तक ही लग रहा है अमेरिका में रहेगा। ये 4 साल या अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगा। कुछ भी हो सकता है ट्रंप के साथ। मैंने तो हत्या तक प्रेडिक्ट कर चुका हूं कि उसकी हत्या भी हो सकती है।
तो समय अच्छा नहीं है। और मस्क कुछ नहीं, वो प्रशांत किशोर के बारे में भी मैंने एक फलादेश ऐसे ही किया था, शायद यहाँ बात नहीं हुई या मेरे चैनल पे मैंने बोली। उसको भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनवा रहे थे बहुत लोग। तो मैंने बोला कि वो एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे वो सफल नहीं हो पाएगा। राजनीतिक पार्टी वो खड़ी नहीं कर पाएगा और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने के योग उसके नहीं है। कुंडली अच्छी है, ताकतवर है, वो जिस पोज़ीशन में ऑलरेडी है, पहचान उसकी बनी हुई है, एलीट क्लास में घूमता रहेगा, जो भी राजनीति में होता है, इधर-उधर की बातें वो सब चलती रहेगी उसकी, लेकिन राजनीतिक तौर पे वो सफल नहीं होगा। भले ही वो बीजेपी को जितवा दिया, फलानी पार्टी को जितवा दिया, बात उसकी बनी रहती थी, लेकिन वो सफल नहीं है। मस्क भी नहीं होने वाला सफल। मस्क के अगले 2.5 साल बहुत खराब है। जी। ये नोट कर लीजिए दर्शक मित्र जो मैं बोल रहा हूँ।